कोई दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म पे आंख उठाएंगे तो हम लोग हाथ में चूड़ियाँ नहीं ना पहन के बैठे हैं। जो रामचरितमानस को वो लोग कहते हैं कि गलत है तो भैया तुम क्यों हिंदू धर्म में क्यों हो? चले जाओ कुरान पढ़ो, कौन मना किया है तुमको? भाग के गए हैं वहाँ तो उनको कोई स्थान प्रतिष्ठा मिल नहीं रही है। उसी दल के, उसी गठबंधन के लोग उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो विकास भाजपा के साथ जब तक थे तब तक ही विकास हुआ, उसके बाद देखिए कोई विकास नहीं हो रहा है। स्वागत है। आज दरभंगा जिला के लहरियासराय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है और यहाँ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि यहाँ जो बहुत अनेक प्रकार के पोस्टर लगाए हैं और सीधे महागठबंधन पर निशाना साधे हैं। और एम्स के लिए आज जो है यूपी के उप मुख्यमंत्री भी आए हैं और यहाँ पद यात्रा भी करेंगे, क्योंकि दरभंगा एम्स निर्माण डीएमसीएच परिसर में लेने के लिए जो है यहाँ बीजेपी होड़ लगी है। हम बात करेंगे यहाँ के जो भी बीजेपी कार्यकर्ता है और 2 दिवसीय उन लोगों का जो है कार्य समिति की बैठक भी किया गया है। यही हॉल में जो है 2 दिवसीय जो है कार्य समिति की बीजेपी की बैठक की गई है। हम यहाँ से आपको विशेष कवरेज दिखाते हैं, खासकर जो यहाँ से देश के सभी शीर्ष नेता, बीजेपी के जितने भी नेता है, केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, बीजेपी के सब यहाँ आए हैं और जानेंगे कि किस तरह का माहौल है और 2025 में क्या दरभंगा में माहौल बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्या उनके लेकर यहाँ जो है कार्य समिति की बैठक गई है माहौल को बदलाव करने के लिए, क्योंकि दरभंगा महागठबंधन की सीट रही है, क्योंकि यहाँ अधिकतर महागठबंधन ही जीतते हैं। और इस बार देखना है कि क्या बीजेपी अपना यहाँ दरभंगा में पूरी बहुमत से झंडा लहराएंगे। तो हम यहाँ के जो भी कुछ कार्यकर्ता है हम बात करेंगे कि क्या 2 दिन का कार्य समिति का बैठक हुआ, क्या उनमें क्या सिखाया, क्या प्रशिक्षण दिया। बताइए, आप 2 दिन प्रशिक्षण किए? 2 दिन से यहाँ पर सबसे पहले मैं दरभंगा की इस पावन धरती पर प्रदेश के जितने भी हमारे नेता हैं, पार्टी के सदस्य हैं, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो यहाँ पे प्रशिक्षण मिला है, ये जो अभी जो ये महाठगबंधन का राज चल रहा है, इसमें पूरी तरह से कानून व्यवस्था लचर हो गई है। कानून व्यवस्था पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। और जहाँ तक पिछले विधायक चुनाव की बात है तो भाजपा के कारण ही दरभंगा जिला की 9 सीटें एनडीए गठबंधन के कब्जे में आई और बीच में हमारे पलटू जी पलटी मार गए। और इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी और पूरे बिहार वासियों को ये कहना चाहता हूं कि दरभंगा इस बार पूरी की पूरी सीट भाजपा की होगी। दूसरा किसी का यहाँ पे खाता खुलने भी नहीं जा रहा है। महागठबंधन वाला दावा कर रहे हैं कि दरभंगा मेरा सीट है, इस पर कोई नहीं राज कर सकता है। वो तो आप लोग पिछले चुनाव में देख ही चुके हैं। 1 सीट आई थी आरजेडी की और 2 सीटें जदयू वालों की आई, वो भी हमारे कृपा से आई, ना कि उनके कृपा से। तो इस बार सीएम नीतीश कुमार का भी लहर है ना पीएम बनाने की? कोई लहर नहीं है। दरभंगा से एम्स हटा दिए, उनको तो दरभंगा का आदमी इतना धोएगा, उनको खुद मालूम नहीं है नीतीश जी को। दरभंगा वासियों के साथ उन्होंने कितना बड़ा गद्दारी किया। डीएमसीएच में 15 करोड़ का मिट्टी भरवा दिए, उसके बाद कहे यहाँ नहीं बनेगा। नहीं तो वहाँ जमीन का कमी था, इसीलिए बिहार सरकार कमी क्यों था? उनके पार्टी के आदमी जमीन को कब्जा करके बैठे हुए। माफिया के डर से नीतीश जी डीएमसीएच को एम्स के लिए नाक बोले हैं। तो भर में सरकारी जमीन है कि नहीं है इसका तो कोई गारंटी नहीं है। जो भी जमीन है प्राइवेट जमीन है। प्राइवेट जमीन में नीतीश जी का जब ये डीएमसीएच में जमीन जब उनसे नहीं क्लियर हो सका तो सोभर में वो क्या क्लियर करवाएंगे? उनका राज्य सरकार के बस का बात नहीं है एम्स बनाना। एम्स कभी भी बनेगा तो केंद्र सरकार के ही योजना से बनेगा। और हम लोग उसके लिए आज से यहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ से हम लोगों का पूरे प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वो सब पद यात्रा निकाल रहे हैं। कर्पूरी चौक तक उसका पद यात्रा होगा। और एम्स अगर कहीं भी बनेगा तो डीएमसीएच परिसर में ही बनेगा। कुछ दिन पहले देश के पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले लोग कहते थे कि हिंदुत्व का राजनीति करते हैं, लेकिन एक बड़ा बयान सामने आया कि सभी जो भी मुस्लिम भाई हैं उनसे भी टाई अप करके रहना है और उनको भी सम्मान देना है। देखिए, भाजपा वाले सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तब तक जब तक हमारे धर्म पे कोई आंख नहीं उठावे।
अगर हमारे धर्म पे आंख उठाएंगे तब तो भैया तुम्हारे लिए बहुत खराब बात है। हमारे धर्म का इज्जत करो, हम सभी धर्म का इज्जत करते हैं। हमारा धर्म कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी धर्म की जय हो। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्म को इज्जत करना सिखाता है। और अगर कोई दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म पे आंख उठाएंगे तो हम लोग हाथ में चूड़ियाँ नहीं ना पहन के बैठे हैं। जो रामचरितमानस को वो लोग कहते हैं कि गलत है तो भैया तुम क्यों हिंदू धर्म में क्यों हो? चले जाओ, कुरान पढ़ो, कौन मना किया है तुमको? तो बिहार के सीएम तो उस पे कहा है कि धार्मिक बातों पर जो है लोग गलत अफवाह और गलत बयान नहीं दे। खाली कहने से नहीं होगा, आप सीएम हैं, आप उस पर कुछ कदम उठाइए। आपके मंत्री शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको मालूम भी नहीं है। आपसे जब पूछा गया इसी दरभंगा में, आप ही लोग पूछे तो कहे जो हमको मालूम नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? कैसा सीएम है आप जो आपको मालूम नहीं है? आपका शिक्षा मंत्री का अनर्गल बयान आ रहा है और दावा करती है कि इस बार बिहार में जो है पूरे जो 243 जो सीट है, 243 सीट पर जो है महागठबंधन जीतेगी। नहीं, दावा करने के लिए तो पप्पू यादव भी हर साल दावा करते, दावा करने से हो जाता है थोड़े। क्योंकि विकास किया है बिहार में, विकास लोगों को दिख रहा है। कुछ नहीं, वो विकास भाजपा के साथ जब तक थे तब तक ही विकास हुआ, उसके बाद देखिए कोई विकास नहीं हो रहा है। तो भाजपा के साथ जो विकास हुआ तो अब कह रहे हैं जो है नीतीश कुमार खराब है, तो पहले तो भाजपा के साथ थे। हाँ, खराब हम नहीं कह रहे हैं, हमने उनको एक बार मौका दिया अपने में सटा के जो तुम अब सुधर जाओ, लेकिन उनका जो वो पलटी मारने का जो आदत है उसको हम लोग क्या करेंगे? वो पलटी मार के फिर गए, वहाँ से गाली दिया था तो भाग के यहाँ आए। अब यहाँ तो उनको कोई गाली नहीं दिया, यहाँ तो उनको सम्मान दिया गया। सबसे कम सीट वाले को हमने मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा दिया। अब वो खुद भाग के गए हैं और रोज देखिए उनके खिलाफ आरजेडी से ही बयान आता है कि ये मुख्यमंत्री शिखंडी मुख्यमंत्री है। हमारे भाजपा वाले कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री शिखंडी है। लेकिन आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनको क्या प्रशिक्षण दिया। बताइए, आज जो 2 दिवसीय आप लोगों को प्रशिक्षण दिया, कार्य समिति का बैठक हुआ, क्या उसमें आप लोगों को बताया गया? भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति की बैठक हम लोग का सौभाग्य है, गर्व की बात है कि बीजेपी के स्थापना काल के बाद प्रथम बार दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और इससे दरभंगा के विकास पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है 2024 का जो चुनाव आने वाला, उस चुनाव के लेकर माहौल ये सभी तैयारी 2024 के चुनाव के लिए ही है। संगठन को मजबूत, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। एक सीट पर, एक वोटर पर हमारा पकड़ हो, इसके लिए मंथन चल रहा है। बिहार के सभी 42 सीट में हम लोग जीतेंगे इस बार। महागठबंधन कहते हैं हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे। महागठबंधन कैसे कहेंगे? पिछले बार के चुनाव का नतीजा उनके पास नहीं है, 1 सीट मिला था उनको, और नीतीश जी को जो 18 सीट मिला था वो हमारे बदौलत मिला था। हो सकता है इस बार नीतीश के लहर में सीट बढ़ जाए। नीतीश की कहीं कोई लहर नहीं है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश का जो व्यक्तित्व था वो दिखलाई दे दिया था। पूरी जनता उनसे उब चुकी है। लगता है जैसे जो होता है ना, कोई तो खाने से मन उब जाता है, नीतीश से सब उबा हुआ है। अब वो भाग के गए हैं वहाँ तो उनको कोई स्थान प्रतिष्ठा मिल नहीं रही है। उसी दल के, उसी गठबंधन के लोग उनको बेइज्जत कर रहे हैं। मंत्री को वैल्यू नहीं दे रहा है, मंत्री के विषय में इनको जानकारी नहीं रहता है। क्या लग रहा है कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर में ही एम्स बनेगा? निश्चित दरभंगा डीएम परिसर में ही एम्स बनेगा, इसका निर्माण होगा। और हम अगर अब इसका निर्माण हमको जो व्यक्तिगत लगता है कि आने वाले पिछले 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी और हम बीजेपी यहाँ एम्स का निर्माण करेगी। तो देखिए किस तरह यहाँ बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है 2 दिवसीय प्रशिक्षण लिए और जो प्रदेश कार्य कमेटी की बैठक थी उसमें जो है भाग लिए, और यहाँ पर जो है बीजेपी के शीर्षक और नेता भी आए हुए हैं, केंद्र मंत्री भी आए हुए हैं, यानी अनेक प्रकार के जो नेता है आए हैं। फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसा लगा मेरा खबर तो आप जरूर हमें बताएं। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।